सूरत अन-नूर आयत नंबर 13 लौला जाऊ अलैहि बिअरबति शुहदा फइज़ लम यअतु बिश्शुहदाइ फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। फिर ये तोहमत लगाने वाले इस पर 4 गवाह क्यों ना ला सके। फिर जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के यहाँ यही झूठे हैं। ये इस वाक़े का कानूनी पहलू है कि ऐसी शहादतें जो बदकारी पर दलालत करती हों वो कभी मुयस्सर आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि कराइन सब के सब खिलाफ थे। वाक़या ये था कि पीछे रह जाने वाली कोई आम औरत ना थी, बल्कि तमाम मुसलमानों की माँ है, और पीछे से आने वाला भी पक्का मुसलमान है जो इन्हें फिल वाक़या अपनी माँ ही समझता है। माँ इससे पर्दा भी कर लेती है और वो आपस में ना उस वक्त हम कलाम होते हैं और न पूरे दौरान सफ़र, और ये सफ़र सुबह से लेकर दोपहर तक दिन दिहाड़े हो रहा है। औरत ऊँट पर सवार है और मर्द खामोश आगे आगे चल रहा है, यहाँ तक कि वो मुसलमानों के लश्कर से जा मिलते हैं। ऐसे हालात में बदगुमानी की 2 ही सूरतें नज़र आती हैं। नंबर 1 ये कि गुमान करने वाला खुद बदजन और खबीस हो, जो ऐसे हालात में खुद भी यही कुछ सोचता है या करता हो। इस तरह वो दूसरे लोगों के बारे में भी यही राय रखता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो शक्की होता है वो सब पे शक करता है। तो जैसी ज़हनियत होती है ना, वैसा ही गुमान इंसान का होने लग जाता है। और अच्छा इंसान जो खुद पाक दामन पाकीज़ा होता है, वो दूसरों की भी बहू बेटियों के बारे में या बहनों के बारे में इस तरह की राय ज़नी नहीं करता। वो अल्लाह से डरता भी है और इस चीज़ से भी डरता है कि ये तोहमत में आ जाएगा, और यहाँ तो चलें अब शरई सज़ाएं नहीं है, लेकिन आखिरत की सज़ाओं से मैं नहीं बच सकूँगा। और दूसरा वो इस चीज़ से भी डरता है कि मेरी भी माँ बहनें और बेटी हैं, अल्लाह ना करे इसकी जो बद्दुआ है, इनकी जो है वो कहीं मुझे ना लग जाए। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे ख्याल रखें, किसी की बहू बेटी के बारे में बात करने से पहले सोचा करें। और दूसरा ये कि वो ऐसे मौके को गनीमत जानकर दुश्मनी को सामने रखते हुए इस तरह की बातें करने लग जाएं, और मुनाफिकों में ये दोनों बातें पाई जाती थी। इसी तरह हमें किसी से हसद होता है, कीना होता है, बोग्स होता है, तो हम उसकी कोई बात, कोई इशू हाथ में आए तो हम उसको बहुत उछालते हैं। तो ये मुनाफिकों की अलामत है। अपने आप को एक सच्चा मोमिन बनाएं, एक बेहतरीन इंसान बनाएं, और ऐसी जो बुरी आदतें इनसे अपने आप को बचाएं। अगर दुश्मनी भी है ना, किसी से हो जाती है, दुनिया में आए हैं, कई दफ़ा जायदाद की दुश्मनियाँ होती हैं, एक दफ़ा रिश्तों को लेन देने में हो जाती हैं, किसी दफ़ा माल के पैसे के मामलात में हो जाती हैं। लेकिन अगर उनके कोई खुदा न खास्ता घर में ऐसा इशू आ जाए तो आप बिल्कुल उसके बारे में राय ज़नी ना कहें कि हमारी दुश्मनी अपनी जगह, हमारी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन हम उनकी बहू बेटियों के बारे में, और सिर्फ बहू बेटियां बहनें ही क्यों, उनके लड़कों के बारे में भी, क्योंकि मर्द की इज्जत भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी औरत की है। और मर्द की भी अगर इज्जत ख़राब हो जाए और वो जानी खिलाने लग जाए, या लवातत करने वाला या चोर कहलाने लग जाए या फ्रॉड करने वाला, तो फिर आप बताएं उसकी ज़िंदगी भी कहाँ आके रुकती है। तो ये 2 सूरतें हो सकती हैं, वरना तो कोई ऐसे भी शवाहिद नहीं थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और इतने पाक दामन सहाबी पे तो सोचा भी नहीं जा सकता था। एक चीज़ यहाँ ज़रूर समझ लेनी चाहिए आपको। पहली ये कि अगर वो 4 गवाह नहीं लाता तो अल्लाह के नज़दीक, यानी अल्लाह के कानून में या अल्लाह के कानून के मुताबिक, वरना ज़ाहिर है कि अल्लाह के इल्म में तो इल्ज़ाम बजाय खुद झूठा था। इसका झूठा होना इस बात पर मबनी नहीं था कि लोग गवाह नहीं लाए। तो अल्लाह के नज़दीक कहा गया, अल्लाह के कानून में या अल्लाह के कानून के मुताबिक। इस जगह किसी शख्स को यह गलतफहमी ना हो कि यहाँ इल्ज़ाम के गलत होने की दलील और बुनियाद महज गवाहों की गैर मौजूदगी को ठहराया जा रहा है, और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम भी सिर्फ इस वजह से इसको सरी बोतान करार दो कि इल्ज़ाम लगाने वाले 4 गवाह नहीं ला सके। ये गलत फहमी उस सूरत वाक़या को निगाह में रखने से पैदा होती है जो फिल वाक़या वहाँ पेश आई थी। इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम इस वजह से नहीं लगाया था कि उन्होंने या इनमें से किसी शख्स ने वो बात देखी थी जो वो
زبان سے بیان کر رہے تھے، بلکہ صرف اس بنیاد پر اتنا بڑا الزام لگا ڈالا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اور صفوان بعد میں ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے میں لے آئے۔ کوئی صاحب عقل آدمی بھی اس موقع پر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس طرح پیچھے رہ جانا معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا۔ ساز باز کرنے والے اس طریقے سے تو ساز باز نہیں کرتے، بلکہ سلار لشکر کی بیوی چپکے سے قافلے کے پیچھے ایک شخص کے ساتھ رہ جائے اور پھر وہی شخص اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے ٹھیک دوپہر کے وقت لیے ہوئے اعلانیہ لشکر کے پڑاؤ میں آ پہنچے، یہ صورتحال خود ہی ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی تھی۔ اس حالت میں اگر الزام لگایا جاتا ہے تو صرف اسی بنیاد پر لگایا جا سکتا ہے کہ کہنے والے نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ اگر دیکھا ہو، ورنہ قرائن جن پر ظالموں میں الزام کی بنیاد رکھی تھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عام جب دنیا میں خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بلا وجہ کوئی کسی کے ساتھ راستے میں کسی نے کسی کو لفٹ دے دی، بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نامحرم مرد جو ہیں وہ ان سے دور رہ جائے، لیکن بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو ڈراپ کر دیتا ہے، کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے تو فوراً نہ کہہ دیا جائے کہ اس کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس طرح کی زبانوں سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنی زبانوں کو ان کاموں سے کنٹرول کریں۔ ایک تو ایک اشاعت ہو جاتی ہے، بلا وجہ ایک الزام کرتے کرتے وہ حقیقت لگنے لگ جاتا ہے اور حقیقت میں وہ ہوتا نہیں، اور دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اس طرح معاشرے میں گندگی بہت پھیل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے کوئی کسی کے گھر اگر جاتا ہے، کسی کام سے جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑے اس گھر کے چکر لگا رہا ہے، یہ بڑے اس گلی کے چکر لگا رہا ہے، ان کی بڑی آج کل دوستی ہے، ان باتوں سے بچیں۔ اور ہوتا ہے دوستی بھی بھائی دوستوں کی ہوتی ہے، سہیلیوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر انسان جاتا بھی ہے، لیکن اپنی شرعی پردے کے اندر رہیں، اپنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن منہ سے ایسی بات کرتے ہوئے بارہا سوچیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔